बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम जी के 19वें पुण्यतिथि पे इतनी विशाल और इतनी डिसिप्लिन रैली बुलाई कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी आंखें खुली की खुली रह गई। न्यू जनरेशन यानी जेनजी को क्राउड को देख के लग गया होगा कि बहन मायावती सच में 4 बार सीएम रह चुकी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी मिलकर भी इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा नहीं कर सकते। 9 साल बाद उन्होंने इतनी शानदार रैली ऑर्गेनाइज की, लेकिन क्या इस रैली में न्यू जनरेशन के लिए कुछ भी था? चाहे वो न्यू जनरेशन उनका वोटर हो या किसी दूसरी पार्टी का फॉलोअर। क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि लोग दूसरी पार्टी से उनकी तरफ खींचे चले आए? क्या हम मायावती के भाषण को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के तराजू पे तौल सकते हैं? 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती योगी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। आपकी लड़ाई जिससे है, अगर आप उसी की तारीफ करेंगे तो आपके वोटर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। मुझे उनका भाषण सुन के लगा उन्होंने अपने वोटर्स को भ्रमित कर रखा है। उन्होंने सीएम योगी की इतनी तारीफ करी जितनी उनके खुद के पार्टी के लोग उनका नहीं करते। एक पूरी तरह से डिसिप्लिन क्राउड को एड्रेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको मिला उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था। अपनी बात को आप बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ रख सकती थी। आपका एक एक मैसेज बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके सपोर्टर्स और आपके वोटर्स तक पहुंचते, लेकिन आपने उन्हें भ्रम की स्थिति में डाल के छोड़ दिया। What you say and what you show both are two entirely different things। आपको स्मारक और पार्क की चिंता है। जिसके लिए पार्क बनाया गया उन लोगों की फिक्र नहीं है, आपको इंसानों की चिंता नहीं है। आपने सपा और कांग्रेस की जी भर की बुराई की। आपका भाषण सुन के वोटर से ज्यादा बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं। आप योगी सरकार का शुक्रगुजार हो रही हैं। आप पूरे दमखम के साथ 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी चाहती हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी आपके वोटर्स को कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन शुरू करती है वो सत्ता से सवाल करती है, क्योंकि जो सत्ता में है उसी का काम है जन कल्याण का काम करना, जनता की परेशानियों को सुनना और उसके काम आना, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना। जबकि मायावती की रैली में वो योगी सरकार की तारीफ और सपा और कांग्रेस की बुराई करती हुई नजर आई। सपा और कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनको जनता ने ऑलरेडी विपक्ष में डाल रखा है, और जो विपक्ष में है उनकी बुराई करना इट डजंट मेक एनी सेंस। बीएसपी सुप्रीमो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2-4 सवाल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। 2 अक्टूबर को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। इसके बावजूद भी बीएसपी सुप्रीमो ने इस पे एक शब्द नहीं कहा। कह सकती थी, लोगों को अच्छा ही लगता। ये और ज्यादा अच्छी बात होती अगर वो खुद मृतक के परिवार से मिलती, क्योंकि मृतक खुद भी एक दलित था। मायावती का मृतक के घर जाना उनके जनाधार को और ज्यादा मजबूत कर देता। 6 अक्टूबर को आईपीएस पूरण कुमार ने जातिवादी प्रताड़ना के बाद सुसाइड कर लिया। ये हरियाणा की बात है। एक आईपीएस ऑफिसर जातिवादी चंगुल में फंसकर सुसाइड करने को मजबूर हो सकता है, तो आप एक आम इंसान की तकलीफों को समझ सकते हैं। जातिवादी व्यवस्था में एक आम इंसान, एक आम दलित किस तरह घुटन महसूस करता है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो इस पे कुछ बात कर सकती थी जो उनके वोटर्स को अच्छा ही लगता, लेकिन उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। अभी 2-4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूते उछाले गए। सबके सामने संविधान और संविधान के मंदिर की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली पुलिस चाहती तो इस पे इमीडिएटली अरेस्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल गई। लेकिन मायावती ने इस पे कुछ भी नहीं बोला। हाँ, 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, मायावती ने इसका जिक्र जरूर किया, लेकिन अभी अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है देश में, इस पे मायावती ने एक शब्द नहीं कहा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे सीबीआई, ईडी, जुडिशरी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज की बदहाली के बाद जनता में मोदी सरकार के प्रति अविश्वास की बात कर सकती थी, लेकिन मायावती ने इस पे कुछ नहीं कहा। वो चाहती तो महंगाई की बात मजबूती से जनता के सामने रख सकती थी, क्योंकि 2007 में जब वो सीएम थी तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 44 रुपए लीटर था और आज 100 रुपए के पार है। वो चाहती तो भारत में बढ़ रहे बेरोजगारी की बात कर सकती थी, खासकर दलित समाज में बेरोजगारी की बात तो डेफिनेटली कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। कोर्ट के फटकार के बाद भी यूपी में चल रहे बुलडोजर जस्टिस की बात तो कर ही सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बुराई कर रही थी, जो सत्ता में है ही नहीं। यूपी में योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध रही थी। उनके पास रैली में स्टेज था,
उनको कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जिससे रैली में आया हुआ जन सैलाब उनके वोटर्स में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन उनकी भाषण में मुझे ऐसा कुछ भी अपीलिंग नहीं लगा। जिस तरह दिया बुझने से पहले एक बार जोर से भभकता है, क्या मैं मायावती की करियर का वो फेज देख रहा हूँ? 2024 के आम चुनाव में मायावती की पार्टी ने 488 सीटों पे चुनाव लड़ा और एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई। लोकसभा में 0 सीट और विधानसभा में 403 में से सिर्फ 1 सीट, ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। 2027 के विधानसभा इलेक्शन में बहुत ही केयरफुली कैंडिडेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा इनको। इनके पास अब खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश। बस इसी उम्मीद के साथ इनको इलेक्शन में आना पड़ेगा। नमस्कार।